बच्चों, आज हम लोग संविधान की उद्देशिका पढ़ेंगे। हर पुस्तक की शुरुआत में प्रस्तावना लिखी जाती है। इसमें आमतौर पर यह बताया जाता है कि पुस्तक क्यों लिखी गई है। इसमें कुछ पंक्तियों में पूरी पुस्तक का सार भी बताया जाता है। भारत के संविधान के आरंभ में भी इसकी उद्देशिका दी गई है। ये इतनी महत्वपूर्ण है कि हमारी सभी पाठ्य पुस्तकों में एकदम शुरुआत में इसे प्रकाशित किया जाता है। इसे खोलकर देखिए। संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से होता है। इसमें भारतीयों के उस संकल्प का उल्लेख है जिसके अनुसार सभी भारतीय भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। प्रभुत्व संपन्न राज्य। प्रभुत्व संपन्न होने का अर्थ है किसी देश का किसी विदेशी नियंत्रण में ना होना, सरकार चलाने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त करना। 15 अगस्त 1947 को भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश हुआ। लोकतांत्रिक प्रभुत्व संपन्नता जनता के हाथ में होती है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में से बनी हुई है। सरकार को देश के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार होता है। समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य के समाज में निर्धन और धनवान के बीच खाई नहीं होती है। आर्थिक विषमता नहीं पाई जाती। देश की संपत्ति का सबका अधिकार होता है। संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होता। पंथ निरपेक्ष राज्य। राज्य के सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है। राज्य का कोई एक धर्म नहीं होता है। नागरिकों को अपने अपने धर्म पालन करने की स्वतंत्रता रहती है। धर्म के आधार पर नागरिकों के भेदभाव नहीं किया जाता। लोकतांत्रिक राज्य। लोकतंत्र में शासन की सत्ता लोगों अर्थात जनता के हाथ में होती है। लोगों की इच्छा के अनुसार सरकार को जनहित के निर्णय लेने पड़ते हैं। निश्चित काल अवधि के बाद चुनाव होते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि विधानमंडल में जाते हैं। गणराज्य। गणराज्य प्रणाली के में सार्वजनिक पद वंश परंपरा से नहीं प्राप्त होते, अपितु लोगों द्वारा चुने जाते हैं। विशिष्ट आयु की शर्त पूर्ण कर लेने पर कोई भी भारतीय नागरिक सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक किसी भी सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। उद्देशिका द्वारा 3 मूल्यों का आश्वासन। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने 3 मूल्यों स्वतंत्रता, समता और न्याय का आश्वासन दिया है। इन मूल्यों के अनुसार आचरण करने और कानून बनाकर उसे प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में उतारने का आश्वासन दिया।
न्याय, स्वतंत्रता और समता का अर्थ। न्याय। न्याय का अर्थ है अन्याय दूर करके सबको विश्वास का समान अवसर देना, सभी के कल्याण के लिए उपाय करना, न्याय स्थापित करना है। न्याय के 3 प्रकार हैं। सामाजिक न्याय, व्यक्ति व्यक्ति के बीच जाति, धर्म, वंश, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव न करते हुए सबको समान मानना। आर्थिक न्याय, भूख, दरिद्रता, कुपोषण दूर करने के लिए अपना और परिवार का पालन पोषण करने के लिए बिना किसी भेदभाव के आजीविका का साधन प्राप्त करने का अधिकार आर्थिक न्याय है। राजनीतिक न्याय, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले हर भारतीय नागरिक को मतदान करने और प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होना राजनीतिक न्याय है। स्वतंत्रता, नागरिकों पर कोई भी अन्यायकारी और अनुचित प्रतिबंध न होना तथा उनकी क्षमताओं के विकास के लिए पोषक वातावरण होना, यह स्वतंत्रता का अर्थ है। स्वतंत्रता के कारण लोकतंत्र परिपक्व बनना, अपना विचार व्यक्त किया जा सकता है, विचारों के आदान प्रदान द्वारा पारस्परिक सहयोग और एकता की भावना में वृद्धि होती है। धार्मिक स्वतंत्रता से श्रद्धा और पूजा उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। समता, जाति, धर्म, वंश आदि के आधार पर भेदभाव न करते हुए सबका दर्जा सामान्य माना जाता। श्रेष्ठ अश्रेष्ठ का भेदभाव न करते हुए सबको विकास के समान अवसर देना, ये समता का अर्थ है। बंधुता, देश के सभी नागरिकों में एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का भाव होना बंधुता है। स्वतंत्रता, समता, न्याय का आश्वासन देने अथवा कानून बनाने से बंधुता की भावना का निर्माण नहीं होता। बंधु भाव और व्यक्ति की गरिमा, मनुष्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान और गरिमा होती है। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ आदर सम्मान व्यवहार करना चाहिए। इससे ही व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है।